स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 रिसेंट ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सिलेबस वाइज, तो ये सारे 2 मार्क्स के लिए है। 1.1 हाइब्रिड कार मैन्युफैक्चरर एज पर सिलेबस एमएसबीटी। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लेक्चर को जरा भी स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। Most important question bank. The fuel efficiency of mild hybrid vehicle is more as compared to conventional hybrid systems by dash percentage. उसका है 7 to 15%. Which voltage is likely to be available from the battery of an electric vehicle, also known as mild hybrid. उसका है 300 volts. The MHEV system consists of which volt? तो है 48 volts. World's first commercial mass produced and marketed hybrid automobile as was Toyota Prius. It became available on the Japanese market in what year? So 1997. Hybrid vehicles convert energy that is normally lost during braking into electrical energy. What is the term that is used for this recycling of energy? So a regenerative braking. This is very important. First mass produced hybrid vehicle internationally is Toyota Prius. ये भी very important. The first vehicle with hybrid technology was developed by Porsche. Which of the following is not an advantage of hybrid vehicle? Initial cost. अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, क्या बोला है? Not an advantage. मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज इको फ्रेंडली तो नहीं हो सकता है, बेटर माइलेज भी नहीं हो सकता है, हाई एनर्जी कन्वर्जेशन भी नहीं हो सकता है। तो डिसएडवांटेज है इसका इनिशियल कॉस्ट इज लो, तो ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिसएडवांटेज ऑफ द हाइब्रिड व्हीकल? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें से एडवांटेज कौन सा है? यू विल नॉट गेट एनी डिस्काउंट और इंटेंसिव एज यू विल गेट विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये पॉसिबल नहीं है। दे आरंट पावरफुल, ये भी पॉसिबल नहीं है। लोअर माइलेज एंड हायर एमिशन, ये वाला राइट आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिसएडवांटेज ऑफ द हाइब्रिड व्हीकल? मतलब इसमें से कौन सा एडवांटेज है? तो आंसर इज लो माइलेज एंड हायर एमिशन। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजिंग टाइप है, ध्यान में रखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ हाइब्रिड व्हीकल? तो आंसर इज नेचुरल गैस फॉर व्हीकल। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करेगा? रिक्लेमिंग हीट फ्रॉम द ब्रेक एंड यूजिंग इट पावर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट पर्पस डज अ जनरेटर सर्व इन अ हाइब्रिड व्हीकल? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डैश टेक्नोलॉजी हेल्प्स टू स्टॉप अ कंबशन इंजन व्हेन द व्हीकल पुल्स टू अ स्टॉप एंड रिस्टार्ट इट व्हेन ड्राइवर एक्सीलरेट। तो वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। देखो रीजनरेटिव पे कितना क्वेश्चन आ रहा है, मतलब रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज इंपॉर्टेंट। डैश What does MHEV stands for? तो MHEV का फुल फॉर्म है माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। द इलेक्ट्रिक मोटर इन हाइब्रिड कार कैन ऑल्सो एक्ट एज जनरेटर। द फुल फॉर्म फॉर द BAHVs मतलब क्या है? बैटरी असिस्टेड हाइब्रिड व्हीकल। द BAS माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम यूज्ड टू स्टार्ट द इंटरनल कंबशन इंजन। तो कौन सा सिस्टम यूज करेगा? बेल्ट ड्राइव। The electric motor in a mild hybrid is acting as a power booster. In dash, vehicle energy is stored in an auxiliary battery and then it is used to quickly start a vehicle. Answer is micro hybrid. In which vehicle system lowest size of the battery is used? तो वो है micro hybrid. In which vehicle system bigger size of the battery used? Full hybrid. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट चैप्टर पे पूरा थ्योरी लेक्चर्स मैंने कवर किया है। वो थ्योरी लेक्चर अगर आप पूरा एक बार देख लेंगे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका आसानी से इजी से हो जाएगा। इन विच व्हीकल सिस्टम बिगेस्ट साइज ऑफ द बैटरी इज यूज? तो वो है फुल हाइब्रिड। फॉलोइंग इज नॉट type of hybrid electric vehicle, so that is vertical. In parallel hybrid vehicle, internal combustion engine and electric motor are coupled by dash device, so mechanical device. The combustion engine can operate in dash RPM range even as a car changes a speed, though a narrow.
In this configuration, efforts are made to operate the electric motor alone at dash and IC alone at dash. तो यहाँ पे आंसर है लोअर स्पीड एंड हायर स्पीड. तो IC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, इसको मार्क करो. IC मतलब इंटरनल कंबशन इंजन. तो फुल फॉर्म ऑफ CVT इज कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ICE? इंटरनल कंबशन इंजन. फुल फॉर्म ऑफ PEM in fuel cell, that is proton exchange membrane. Which vehicle do not require the same level of battery power and do not achieve the same levels of fuel economy? Very important question है, confusing question. So that is mild hybrid. What does PHEV stands for? Plug-in hybrid electric vehicle. Which of these is the purpose of power split device? तो है to allow both the engine and electric motor to propel the vehicle. यहाँ पे क्या पूछा है? पर्पस पूछा है पावर स्प्लिट डिवाइस का. तो वो स्प्लिट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तो नहीं होगा. रिचार्ज बैटरी का कुछ संबंध ही नहीं है. रिचार्ज ब्रेक्स का कुछ संबंध ही नहीं. क्या लिखा है? पावर स्प्लिट. पावर स्प्लिट बोल रहे हैं, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो टू अलाउ बोथ द इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर टू प्रोपेल द व्हीकल. तो प्रोपेल मतलब क्या? चालू होना या फिर चलाना. तो पावर यहाँ पे आ गया ना, तो इसके लिए रट्टा नहीं मारना. अ हाइब्रिड व्हीकल इक्विप्ड विद पुश स्टार्ट बटन विल एंटर द पावर ऑन मोड बट विल नॉट एंटर टू रेडी टू ड्राइव मोड. नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड आर स्टोर्ड. दिस कुड कॉस्ट बाय. अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है कि हाइब्रिड व्हीकल है, उसके अंदर बटन ऑन का दबाया तो वो ऑन मोड में जाएगा बट वो ऑन नहीं होगा. तो मतलब क्या होगा? द फेल्ड ब्रेक ऑन ऑफ स्विच, मतलब ये स्विच में ही गड़बड़ है. द MIL is illuminated and a battery module deterioration diagnostic trouble code is stored most like cause it is a failed by. अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन है. MIL अगर एग्जाम में आ गया, MIL का फुल फॉर्म क्या है? तो MIL का फुल फॉर्म है मेल फंक्शन इंडिकेटर लाइट. तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा? हाई वोल्टेज बैटरी. अ कन्वेंशनल व्हीकल कॉस्ट 10 to 15% per mile in fuel to operate. How much does an electric vehicle cost per mile? तो ये 2 to 4%. The strategic petroleum reserve was created to lower oil prices during supply disruptions. How much did the US spend to build and fill the SPR? तो उसका है $22 billion. Current level of off-peak electric capacity are sufficient to power how much of our nation's car and light duty truck fleet? तो वो है 73%. यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which of this is the purpose of power split device? तो यहाँ पे भी पावर स्प्लिट आ गया. To allow both the engine and electric motor to propel the vehicle. तो यहाँ पे वर्ड प्रोपेल आ गया, तो मतलब ये आंसर हो सकता है. अभी देखते हैं इसमें और है क्या. To recharge the battery while braking. नहीं, तो आंसर इसके अंदर यही है. द इलेक्ट्रिक कार्स अवेलेबल इन इंडिया आर. तो वो कौन सा है? Hyundai Kona इलेक्ट्रिक, महिंद्रा E20, टाटा टिगोर EV 2019. तो ये सारे अवेलेबल है. द फॉलोइंग कंपनीज हैव लॉन्च इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इन इंडिया. तो कौन से है? रिवोल्ट. इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस वॉज लॉन्च इन 2014. तो कहाँ पे लॉन्च हुआ था? बैंगलोर. अशोक लेलैंड लॉन्च इट्स इलेक्ट्रिक बस इन October 2016. SMEV stands for Society of Manufacturing of Electric Vehicles. Society of Indian Automobile Manufacturers कौन है? SMEV मतलब Society of Manufacturing of Electric Vehicles. There is main reason for which the automotive manufacturers are developing and selling HEVs. HEVs क्या है? Hybrid Electric Vehicles. तो क्या रीजन है? रिडक्शन ऑफ CO2 एमिशंस, डायरेक्शन ऑफ एग्जॉस्ट गैस टॉक्सिक्स एमिशन, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर ट्रेन डायनामिक्स. तो ये सारे मेन रीजन है जो लेक्चर के थ्योरी लेक्चर के फर्स्ट में ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया है. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 ई व्हीकल्स पढ़ने वाले हैं. आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए. आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा. और लेक्चर को या फिर ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो आपके फ्रेंड्स नजदीक रहते हो या दूर रहते हो. सबका भला हो. और सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले.